Good morning, student. Today I am going to discussing F block element. In the last lecture we discussed about the S block element, P block element, D block element. Now we are going to discussing F block elements. ठीक है? F block elements are those elements. First of all, you define the F block element. F block element are those element in which the last electron enter into the किस में एंटर करता है आपका एफ ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करता है एंटर करता है एंटर इनटू द एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज एंटर इनटू द एंटी पेनल्टीमेट सेल। किस में एंटर करता है आपका एंटी पेनल्टीमेट एफ सेल के अंदर क्या करता है आपका एंटर करता है। अब ये एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट बताया था, तो डी ब्लॉक में मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल दिस इज योर एटम। ठीक है, ये आपकी इसके चारों तरफ क्या है आपकी सेल बनी हुई है, के सेल, एल सेल, एम और एन। जो ये लास्ट वाला जो सेल होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस सेल से जो लास्ट है, लास्ट से पहला जो है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। और आपका लास्ट से सेकंड वन जो है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो किस में एंटर करता है आपका एफ ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। और एफ ऑर्बिटल जो होगा आपका जो सेल जो है वो कौन सा होगा आपका एंटी पेनल्टीमेट सेल होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले ये दो भरेंगे फिर उसके बाद आप इस वाले सेल को क्या करते हो फिल करते हो, जैसे डी ब्लॉक में आपने किया था। ठीक है, नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का वो क्या रहेगा आपका, क्योंकि इसमें हम एंटी पेनल्टीमेट सेल भर रहे हैं तो n-2 आ जाएगा। F1 to 14 आपको पता है कि F जो आपके जो F सेल हैं, F ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो आपका F आपका सब सेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि S के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P के अंदर आपके कितने आ सकते हैं? 6। D के अंदर कितने आ सकते हैं? 10। तो ऐसे ही आपका जो F सब सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपके 14 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो F सब सेल जो होती है उसके अंदर आपके ऑर्बिटल कितने होते हैं? आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप 7 × 2 करोगे तो कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर फिर n-1 D 0 to 2 और ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ F ब्लॉक element. F block element are those element in which the last electron enter into the F orbital और किस में जाएगा आपका एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंदर आपका जाएगा। ठीक है, जो F block elements हैं मैंने आपको पहले भी आपको पीरियोडिक टेबल बार बार मैंने आपको दिखाया, पीरियोडिक टेबल बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके इस तरीके से हमने ग्रुप बनाए थे, याद होंगे आप लोगों को। जैसे आपका ये था आपका S ब्लॉक, ये P ब्लॉक था आपका, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड था, यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक थे, यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक थे, जिसमें क्या था आपका D ब्लॉक था। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 था। इनका क्या था आपका ns2 np 1 to 6। ठीक है, और इसका क्या था आपका पेनल्टीमेट सेल में जा रहा था, इसका मतलब n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, और नीचे आपका क्या था F ब्लॉक, नीचे क्या है आपका F ब्लॉक है। F ब्लॉक का कन्फिग्रेशन क्या होगा? n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 2 और ns2। ये आपका किसका होगा? F ब्लॉक एलिमेंट का आपका कन्फिग्रेशन होगा। दिस F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, इन F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम देते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम एक और नाम देते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द F ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट को? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और F ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 2 सीरीज होंगी आपकी, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है,
इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और पहली सीरीज को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज। तो आपकी क्या होंगी, दो सीरीज होंगी आपकी, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और यूरेनियम के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। देखिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनको हमने किन से बनाया, यूरेनियम से ही बनाया है, यूरेनियम को ही मॉडिफाइड करके हमने बनाया है, इसलिए उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक को हमने क्या कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था, और उसके अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ही इसके अंदर 2 आपकी इनर ट्रांजिशन सीरीज है, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर हम कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट, दीज आर हैवी मेटल्स, दीज आर हैवी मेटल्स। कैसे होते हैं आपके, ये हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द हैवी मेटल्स। ठीक है, सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, हाई होता है। थर्ड, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या बनाते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, ये फोर्थ हमारा इसका पॉइंट क्या रहेगा, देखिए कॉम्प्लेक्स के बारे में आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। जब तक आप याद कीजिए कि ये आपके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट भी क्या बनाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनके जो आयंस होते हैं, दे हैव कलर्ड आयन, दे हैव मैक्सिमम कलर्ड आयन। इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके कलर्ड आयंस होते हैं, ये हैव द मैक्सिमम कलर्ड आयंस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमने उनको यूरेनियम से ही क्या किया है, सिंथेसाइज किया है। और कुछ ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बहुत, जो नैनोग्राम क्वांटिटी के अंदर हमारे अर्थ के ऊपर क्या है आपके प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, नाउ आई वांट टू सी यू द पीरियोडिक टेबल। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखिए। ठीक है, ये आपका क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली जो सीरीज है आपकी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है, और आपके ये हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर आपके 4 ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, आप सबके पास बुक्स हैं, आप बुक्स खोलिए और बुक्स के अंदर ये सारे के सारे आप ब्लॉक इसके अंदर देखिए। ठीक है, in the next lecture I will discuss about the naming of the elements above the 100 एटॉमिक नंबर। जिन एलिमेंट्स की नेमिंग हम करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से क्या होता है आपका ऊपर होता है। थैंक यू।